सक्षमता पास शिक्षकों को जबरन बनाया जा रहा है विशिष्ट शिक्षक, नियोजित बने रहने वाले हो जाए सावधान। 20 नवंबर 2024 को मिलेगा नियुक्ति पत्र। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को इसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, सक्षमता पास शिक्षकों को जबरन विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्रदान किया जा रहा है और इसके लिए मैंने पिछला वीडियो चलाया था कि शिक्षा विभाग आखिर जल्दीबाजी में जुट गई है। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करने का आदेश तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दी है। उसी का नतीजा है कि एक बड़ी खबर सामने उभर कर आ गई है। शिक्षा विभाग ने कोर्ट के लफड़ों से बचने के लिए तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को आवेदन करने से पहले ही उन्हें विशिष्ट शिक्षक बनाने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और यह प्रक्रिया बिहार सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा इसलिए अपनाया जा रहा है ताकि कोई भी शिक्षक ना नहीं कर सके, कोई भी शिक्षक नई सेवा में जाने से अपने आप को नहीं बचा सके। इसके लिए दोस्तों, वैसे शिक्षक जो कि नियोजित ही बने रहना चाहते हैं उन सभी को सावधान रहना होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग ने नई चाल चल दी है। आखिर कैसे सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को जबरन विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्रदान किया जा रहा है, कैसे नियोजित शिक्षक सावधान रह पाएंगे, इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, एक तरफ जहां सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक वर्षों से राजकर्मी का दर्जा देने की मांग कर रहे थे, वहीं जब शिक्षा विभाग ने इन तमाम शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाते हुए राजकर्मी का दर्जा देने को तैयार हुई तो एक बड़ी शर्त शिक्षकों के सामने रख दी, और वो मुख्य रूप से पुरुष संवर्ग के शिक्षकों के सामने, जिन्हें कि जिला दर बदर किया जा रहा है, घर से सुदूर भेजा जा रहा है। इसी बीच शिक्षकों की ओर से उबाल शुरू हो गई। कई शिक्षक संगठन की ओर से माननीय पटना उच्च न्यायालय में मुकदमा भी दायर कर दिया, परंतु शिक्षा विभाग को जब यह पता चला कि आखिर शिक्षक इस नीति के खिलाफ है, शिक्षक कदापि शिक्षा विभाग को नहीं छोड़ेंगे, इस स्थानांतरण एवं पदस्थापन की प्रक्रिया पर रोक लगवाएंगे। इसको देखते हुए एक तरफ जहां शिक्षा विभाग और बिहार सरकार की यह मंशा थी कि नियोजित शिक्षकों को यूं ही राजकर्मी का दर्जा नहीं प्रदान कर दिया जाएगा, इसके लिए इसका पूरा का पूरा क्रेडिट मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को मिलना चाहिए और समाज में यह संदेश फैलना चाहिए कि बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बना दिया है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग ने 20 नवंबर 2024 को वो तारीख निर्धारित कर ली है, जिस तारीख को पूरे बिहार से लगभग 200 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। और यह दोस्तों पटना के एक सभागार में तमाम शिक्षकों को बुलाकर यह नियुक्ति प्रदान किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के हाथों। उसी दिन समाज में यह खबर फैलेगी कि आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बना दिया। और इस नियुक्ति पत्र का वितरण बिहार सरकार राजनीतिक दृष्टिकोण से कर रही है, जिसके तहत बिहार सरकार इसका पूर्ण रूप से क्रेडिट ले सके। दोस्तों, ये तो 20 नवंबर 2024 जो कि सक्षमता आवेदन से 2 दिन पूर्व ही है, फिर भी शिक्षा विभाग और बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाएगा और अन्य शेष शिक्षकों को संबंधित जिले में ही नियुक्ति पत्र प्रदान करने की खबर आ रही है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि जो जिस जिले में अभी कार्यरत है, वर्तमान में जो शिक्षक जहां भी कार्यरत है, उन्हें उसी जिले में नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। और यह तमाम जिलों की ओर से कैंप का निर्धारण करते हुए एक तिथि का आयोजन किया जाएगा और उसी तिथि को शिक्षकों को यह नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा। रह गई बात आखिर शिक्षक योगदान कब करेंगे, तो इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से पहले ही यह पत्र जारी कर दिया जा चुका है कि 1 से 7 जनवरी के बीच में शिक्षक अपना अपना विद्यालय योगदान करेंगे। तो अभी तो दोस्तों तमाम शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा, जैसे कि बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को ओरिएंटेशन से पहले एक नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाता था, वही नियुक्ति पत्र इन शिक्षकों को ही प्रदान किया जाएगा और इसके बाद शिक्षकों का पदस्थापन होगा, विद्यालय का आवंटन होगा, जो कि दिसंबर महीना में पूर्ण कर लिया जाएगा। और विद्यालय आवंटित होते ही शिक्षक उसी आवंटन सूची से अपना अपना विद्यालय योगदान करेंगे और इस तरह से वे तमाम विशिष्ट शिक्षक एक नई सेवा में चले जाएंगे। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि शिक्षकों की नियुक्ति विशिष्ट शिक्षक के रूप में बिल्कुल ही नई है
उन्हें पूर्व की सेवा से कोई भी लेना देना नहीं रह जाएगा। ना तो उनके 10 वर्ष की सेवा कोई काम आ पाएगी, ना तो 20 वर्ष की सेवा काम आ पाएगी। उन्हें कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ कदापि नहीं मिल सकेगा। नई सेवा की शुरुआत जिस दिन वो शिक्षक अपना अपना विद्यालय योगदान करेंगे उसी तिथि से होगी। उसी के 8 वर्ष बाद शिक्षकों को प्रोन्नति मिल पाएगा। उसी के बाद ही वर्षों की गणना करते हुए कालबद्ध प्रोन्नति का भी लाभ मिल पाएगा। तो एक तरह से बिहार सरकार ने शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा तो दिया, सरकारी शिक्षक तो बनाया, परंतु उनकी पूर्व की सेवा ही समाप्त कर दी। बिल्कुल नई सेवा निर्धारित कर दी गई है। अब सवाल उठता है दोस्तों कि आखिर शिक्षा विभाग द्वारा आवेदन से पूर्व ही नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम क्यों निर्धारित किया गया है? आखिर शिक्षा विभाग की इसके पीछे की मंशा क्या है? तो हम आपको बता दें दोस्तों कि जो अभी खबर आ रही है उसके अनुसार 1,40,000 शिक्षकों को ही नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। यानी जिन शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है उन तमाम शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाएगा, और जो भी शिक्षक डाउटफुल रहे हैं, उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं हो पाई है, उन्हें भी स्थानांतरित किया जाएगा, परंतु इन्हें बाद में। पहले चरण में 1,40,000 शिक्षकों को ही नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। आखिर 1,40,000 शिक्षक को ही क्यों नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा? दोस्तों, इसके पीछे का रहस्य हम बता दें कि शिक्षा विभाग की मंशा ये है। ऐसी बात नहीं है कि आपके द्वारा आवेदन किया गया है तो ही आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। आपने ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से विकल्पों का चुनाव किया है तो ही आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। ऐसी बात नहीं है। शिक्षा विभाग द्वारा जिन शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न हो गई है उन तमाम शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इसका मुख्य वजह यह है कि शिक्षा विभाग जबरन चाह रही है कि तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को नई सेवा में परिणत कर दिया जाए। ऐसे में अगर आवेदन के माध्यम से शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाता है तो हर हाल में शिक्षक आवेदन ही नहीं करेंगे। तो इसके लिए शिक्षा विभाग के पास वो डाटा मौजूद है जिन शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। एक सूची जारी की जाएगी और उन सूची के माध्यम से ही तमाम शिक्षकों का नियुक्ति पत्र तैयार कर दिया जाएगा और उन्हें संबंधित जिले में कैंप लगाकर वितरित कर दिया जाएगा। और जो ही वह नियुक्ति पत्र संबंधित शिक्षक प्राप्त करते हैं उसके बाद उनका नए विद्यालय में पदस्थापन कर दिया जाएगा। यानी नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लेने के बाद शिक्षकों को निश्चित रूप से विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त करना होगा, उन्हें सुदूर वाले विद्यालय में जाना होगा। शिक्षा विभाग अंदर खाने यही रणनीति तैयार की है कि कोई शिक्षक ना नहीं कह सके कि हम सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं और हम नियोजित ही बने रहना चाहते हैं। इस पर विराम लगाने के लिए ही शिक्षा विभाग द्वारा नई नीति का निर्धारण किया गया है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर शिक्षा विभाग जबरन विशिष्ट शिक्षक क्यों बना रही है? तो हम आपको बता दें कि शिक्षा विभाग को इससे ज़्यादा फायदे हैं। शिक्षकों को कम फायदे हैं, शिक्षा विभाग को ज़्यादा फायदे हैं। उसका मुख्य कारण है कि सबसे पहले तो बिहार सरकार इसका क्रेडिट लेगी। दूसरा है कि शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं देना पड़ेगा, शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ नहीं देना पड़ेगा, शिक्षकों को कोई भी प्रमोशन नहीं देना पड़ेगा। इस तरह से बिहार सरकार के खजाने पर पड़ने वाले बोझ कम हो जाएंगे। इस कारण से शिक्षा विभाग रणनीति बनाई है कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को निश्चित रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाए, ताकि नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही उन शिक्षकों को नए विद्यालय में पदस्थापित कर दिया जाए। इसके लिए दोस्तों हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी शिक्षक नियोजित पद पर बने रहना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा कि वो नियुक्ति पत्र प्राप्त ही नहीं करे। अगर उन शिक्षकों द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया जाता है तो निश्चित रूप से उनका पदस्थापन कर दिया जाएगा। ये सही है कि शिक्षा विभाग कुछ भी नहीं कर पाएगी, लेकिन एक स्पष्टीकरण जरूर पूछ सकती है। भले ही शिक्षकों द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय का हवाला दिया जाएगा कि उनकी ओर से यह कहा गया है कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण भी हो जाते हैं फिर भी वो अगर अपने पद पर बने रहना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें स्वागत होगा। लेकिन अगर नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं करते हैं शिक्षक तो शिक्षा विभाग की कुछ भी नहीं चल पाएगी, शिक्षक अपने नियोजित पद पर ही बने रह सकेंगे।
और दूसरी बात कि वैसे शिक्षक जिनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है, डाउटफुल हो गई है, आखिर उन्हें कब नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट ही अपने पत्र में इस बात का उल्लेख कर दिया है। इसलिए शिक्षकों को घबराने की आवश्यकता नहीं होगी। सक्षमता काउंसलिंग की प्रक्रिया भी चलती रहेगी और संभावना ये जताई जा रही है कि शिक्षा विभाग के पास अभी ज़्यादा से ज़्यादा समय है, पूरा दिसंबर उसके पास समय है। तो इन तमाम शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया भी जिनका डाउटफुल हो गया है, दिसंबर महीने में ही पूरा कर लिए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन फिर भी अगर शिक्षा विभाग द्वारा इसमें शिथिलता बरती जाती है तो यह निश्चित है कि 7 जनवरी के बाद ही इन पर विचार किया जा सकता है। तो इन बिंदुओं से स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षा विभाग जबरन ही शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने जा रही है। शिक्षक चाहे या फिर ना चाहे, सक्षमता उत्तीर्ण हो चुके हैं, उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाएगा और यह नियुक्ति पत्र का वितरण 20 नवंबर से ही पटना के एक सभागार में शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।